QC स्टैंड फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी है। PC स्टैंड फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस। क्लियर, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके। अभी तक आप देखो कि अभी आपने ये क्लियर है ये क्यों आया है। ये मार्जिनल कॉस्ट है, फर्म का मार्जिनल कॉस्ट सेम रहती है, ये मार्केट डिमांड है वो भी सेम रहती है, ये हमने चीजों को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने कहा कि हमें मोनोपोली का आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हमने कहा मोनोपोली का मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट, जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट करता है, हमने कहा वो पॉइंट हमारे पास बेसिकली उस पॉइंट पे क्वांटिटी डिफाइंड होती है मोनोपोली की। क्लियर, क्लियर है। फिर यहाँ पे मुझे एक सवाल यहाँ पे आया कि इसी पॉइंट पे तो सप्लाई की, इसी पॉइंट पे तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की है, मार्जिनल रेवेन्यू हमने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव के लिए क्यों नहीं यूज किया। पहले तो हमने बोला था कि वो अवेलेबल नहीं है, अब हम बोल रहे हैं अवेलेबल है। तो क्या, मेरा आप लोगों से सवाल ये है, आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन आई होप के पढ़ लिया होगा, ठीक है, मतलब मैंने तो आपको पढ़ा दिया, आपने वैसे भी पढ़ लिया होगा। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वैसे तो, कि यहाँ हमने मोनोपोली का तो आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ हमने परफेक्ट कंपटीशन का आउटपुट क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या परफेक्ट कंपटीशन में ये MR यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर रहे? कोई जवाब है आप लोगों के पास इसका? ठीक है, मन्ना, आवाज कट रही है बीबी समन आपकी। सर इसमें कोई यूनिक प्राइस नहीं है हमारे पास। नहीं करीम, अब्दुल्ला नहीं, एमन कोई है जवाब दे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखें कि हमने इसको क्यों यूज नहीं किया। मैं सवाल दोबारा पूछ सकता हूँ? सो रहे थे। हमने कहा कि ये मार्जिनल रेवेन्यू हमने परफेक्ट कंपटीशन नहीं सर, वो एक्चुअली के लिए क्यों नहीं यूज किया हमने। सवाल ये है कि ये मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व है, इसको हमने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की जब आउटपुट डिटरमाइन कर रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं यूज किया हमने, डिमांड को क्यों यूज किया, इसकी क्वांटिटी को यूज। क्या इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो क्या होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिसकी वजह से असाइनमेंट हो जाना चाहिए। आया तो नहीं, अभी तो पता है तभी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर किसी ने बना लिया हो तो ये सब देगा ना, कोई भी नहीं देता। तनवीर प्लीज माइक बंद कर भूख दीजिए। लग रही है, खाने में मुझे मछली आ रही है। क्लियर है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये बोला कि हमने मार्जिनल रेवेन्यू को इसलिए यूज नहीं किया, हमने ये मार्जिनल रेवेन्यू हमने इसलिए यूज नहीं किया है क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन की जो मार्जिनल रेवेन्यू की शेप होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे हम इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं कि जो मार्जिनल रेवेन्यू की शेप है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हम यहाँ पे इसको परफेक्ट कंपटीशन की आउटपुट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन की, ये क्वांटिटी है। मार्जिनल रेवेन्यू जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ये मोनोपोली की क्वांटिटी है QM, ये मोनोपोली की प्राइस है। क्लियर।
अब आप यहाँ पे ये चीज देखें कि मोनोपोली प्राइस भी हायर चार्ज करता है। मोनोपोली की जो प्राइस है एज कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन, वो अपनी प्राइस भी हायर चार्ज कर रहा है। नजर आ रहा है पीसी और पीएम में गैप कितना है। और दूसरी चीज वो क्या करता है, मोनोपोली के जो क्वांटिटी है वो भी कम प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। क्लियर? क्लियर है? कितना ज्यादा देखो फर्क है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये भी देख लें। यस सर। दूसरी चीज आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं तो 1 2 3 4 and 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये मैंने जो नंबरिंग की है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। सिर्फ इतना आप समझ लो, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करते हैं, जो अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व पोर्शन होता है विच इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? above the price and below the demand curve is called, anyone who knows, above the price and below the demand curve? फिक्स्ड कॉस्ट। डिमांड साइड से सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये डिमांड साइड। above the price and below the demand curve, above the price and below the demand curve is called consumer surplus. क्लियर? प्राइस से ऊपर होता है, डिमांड से नीचे होता है, वो क्या है? कंज्यूमर की बाइंग पावर है, जो जब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म होती है तो वहां पे ये सेव हो रही है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म की बाइंग पावर है कंज्यूमर की जो सेव हो रही है। ये क्या है? ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये क्या है? ये हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस है। क्लियर? अब आप ये देखो कि जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो ये प्राइस है इसकी। क्लियर? ये प्राइस है। सिक्स बीसी में आएगा ना? नहीं, ये प्राइस है। ठीक है, अब आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते रहिएगा। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल जब कंज्यूमर सरप्लस हम देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का हम कंज्यूमर सरप्लस लिख रहे हैं, कितना होगा? कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। क्लियर? हमने कहा पर प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा? हमने कहा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा 6 7 8, 6 7 8। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे करने के लिए लिख भी लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। 6 7 नहीं, हाँ सही है। क्लियर है? क्यों लिखा है मैंने कि बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व, जितना भी होगा पोर्शन वो हमारे पास क्या कहला रहा होगा? वो प्रोड्यूसर सरप्लस है।
क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल समझ में आ गया है क्या लिखा है, मैंने क्या चीज कैलकुलेट किया है, मैंने बेसिकली क्योंकि मेरे पास यहाँ की अमाउंट नहीं है, मेरे पास यहाँ की अमाउंट नहीं है, तो मैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसमें फायदा हुआ है, लेकिन मैं ग्राफिकली कर सकता हूँ। मैंने कहा मोनोपोली की बात करते हैं, मोनोपोली का कंज्यूमर सरप्लस कितना है, मोनोपोली का प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? 4। हमने कहा सबसे पहले मोनोपोली का कंज्यूमर सरप्लस प्राइस लाइन से जो ऊपर होता है वो कहलाता है मोनोपोली का कंज्यूमर सरप्लस, अबव द प्राइस लाइन एंड बिलो द डिमांड कर्व वो कितना है, 1 and 2। क्लियर? इट मींस कि हमारे पास जो ये 3, 4, 5 थे ये अब कंज्यूमर सरप्लस नहीं रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन से जब मोनोपोली स्टेज में जाती है तो बेसिकली क्या है कि वो कंज्यूमर की बाइंग पावर को बेसिकली क्या कर रहा है, कंज्यूमर की बाइंग पावर को एग्जॉस्ट करता है। क्लियर? कंज्यूमर की बाइंग पावर को बेसिकली क्या कर रहा है, कंज्यूमर की बाइंग पावर को एग्जॉस्ट कर रहा है। तो अब आप ये देखो कि जब मोनोपोली का प्रोड्यूसर सरप्लस होता है तो जो क्या है, मोनोपोली का प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, below the demand can and above the supply, below the price line and above the 4, 5, 7। ने कहा कि हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये मोनोपोली की ये मोनोपोली की प्राइस है, ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस है। क्लियर? अब विजिबल है आपको? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे मोनोपोली की प्रोड्यूसर सरप्लस चाहिए, मुझे मोनोपोली का प्रोड्यूसर सरप्लस, हमने कहा 3, 4 and 7। 4, 6, 7। सर ऑल ऑफ द अबव। सॉरी जी करीम, नजर आ रहा है? नहीं सर यही कह रहा हूँ। ठीक है, हमने कहा Yes, sir. कि ये जो 3, 4, 5 था वो कहां पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया 3 and 4, जो यहाँ पे कंज्यूमर ने लूज किया था। ठीक है, हमने कहा चलो ओके ये प्रोड्यूसर के पास आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्लियर? ये प्रोड्यूसर के पास आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से 5 जो है वो मिसिंग है, वो 5 यहाँ पे नहीं आया। फिर हमने कहा चले प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर कितना है, हमने कहा 6 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, फिर अगेन 8 हमारे पास मिसिंग है। क्लियर? अब आप यहाँ पे ये देखो कि जब हम किस में जा रहे हैं, जब हम कंपेटिटिव फर्म से मोनोपोली स्टेज की तरफ जाते हैं तो हमने क्या लूज कर लिया, हमने 5 and 8 को लूज कर लिया, हमने इस पोर्शन को लूज कर रहे हैं। क्लियर है? हमने ये जो ट्राइंगल था इसको हमने लूज किया है, इट्स कॉल्ड डेड वेट लॉस। ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है, ये वो लॉस है, ना ही वो पहले के कभी ना कभी कंपिटिटिव फर्म के अंदर था, लेकिन जब कंपिटिटिव फर्म मोनोपोली स्टेज की तरफ गई है तो उसने लूज कर लिया। इट मींस कि यहाँ पे नुकसान क्या हुआ है, यहाँ पे नुकसान सोसाइटी का हुआ है। सोसाइटी ने क्या किया है, सोसाइटी जब कंपिटिटिव फर्म से मोनोपोली की तरफ जाती है तो सोसाइटी जो है अपने रिसोर्सेज जो है वो क्या कर रही होती है, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही होती है। क्लियर है?
वो क्या कर रही होती है अपने रिसोर्सेस को जो है वो बेसिकली वेस्ट कर रही होती है, तो हम कहते हैं कि ये उसका डेड वेट लॉस है। क्लियर? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. आगे चलते हैं। सर एक मिनट सर, ये सोसाइटी बेस का क्या क्या था? सोसाइटी आप डेड दोबारा से डेड वेट लॉस होता है। डेड वेट लॉस का मतलब ये है कि डेड पहले वेट कभी लॉस ना का। कभी सोसाइटी उस रिसोर्सेज को यूज कर रही थी, लेकिन आफ्टर द मोनोपोली स्टेज में जब वो चली गई है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कर रही है, अब वो यूज नहीं कर पा रही। इट मींस कि अब उसके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब जो उसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या है, अब उसके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रहे थैंक यू सर। हैं। क्लियर? यस। अब सवाल फिर ये आया, इस मोनोपोली इज एफिशिएंट? क्या मोनोपोली एफिशिएंट है? क्या कहोगे आप? मोनोपोली एफिशिएंट है, यस या नो? मोनोपोली एफिशिएंट होती है या नहीं होती है? हम ये कहेंगे कि मोनोपोली एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज को बेसिकली क्या किया है, उसने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। क्लियर? एफिशिएंट कब है? आपने कहा कि ये एफिशिएंट क्वांटिटी है। ये कौन सा स्टेज है? ये कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है? ये परफेक्ट कंपटीशन। उसने कहा ये क्वांटिटी एफिशिएंट होती है, ठीक है। ये देखो, ये वही समझाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे जब आया तो उसने ये क्या बताया, इसने कहा ये डेड वेट लॉस है। हमने नंबरिंग से किया था। हमने किस तरह कैलकुलेट किया है? हमने नंबरिंग से किया है, क्योंकि ये डेड वेट लॉस क्या है, कि रिसोर्सेज उसके यहाँ तक थे, वो बेसिकली अंडर प्रोडक्शन है। जब वो अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन होगा तो बेसिकली वो इनएफिशिएंट हो जाती है। ये हमने उसमें पढ़ा था पीपीएफ के अंदर। क्लियर है? ठीक है। सर आपने इसका बताया डेट वेट लॉस का, हाँ, यानी ऐसी मोनोपोली, यानी कोई एग्जांपल सर दे दें कि कहाँ पे है या फिर कभी हुई है कि उससे रिसोर्सेज डिस्काउंट गए, खत्म हो गए। देखो, मोनोपोली की एग्जांपल्स तो बहुत ज्यादा है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस वक्त बात कर रहे हैं, अब इस वक्त हम बात करते हैं मोनोपोली, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान रेलवे की बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हो कि वो जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है? क्वांटिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों कम प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि अगर हम इसको, हमें नहीं पता क्योंकि हम बाहर नहीं गए हुए, लेकिन जब हम बाहर से होकर आ रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि लोग अपनी प्राइवेट कार्स को कब कम प्रीफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू पब्लिक। वो ये कहते हैं कि प्राइवेट कार में जाएंगे तो हमारा, फॉर एग्जांपल कराची से इस्लामाबाद है, ठीक है, अब रेल नेटवर्क जो हमारा रेल अवेलेबल है वो इतनी इनएफिशिएंट है, तो लोग आज से 3 साल के बाद, यानी कि आज भी लोग को प्रेफर क्या होती है कि लाहौर अगर जाना है तो ये कहते हैं, या मुल्तान उनको जाना है, या उनको इस्लामाबाद जाना है, तो वही कहते हैं कि यार इट्स मच बेटर कि हम कार पे चले जाते हैं। ठीक है। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अब रोड्स हमारे पास बेहतर हो गई है। रोड्स बेहतर के साथ साथ अगर हमारे पास, देखो क्या हो रहा है कि उनका प्रेफरेंस क्या है, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं कार को। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी रेल जो है वो इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट क्यों कह रहा हूँ? इनएफिशिएंट इसलिए कह रहा हूँ कि कार पे जा रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इस्लामाबाद तक का, ठीक है, विद करंट पेट्रोल जो आपका एक्सपेंडिचर आएगा वो अराउंड आएगा, एक गाड़ी जो कि अगर आपके पास नई कंडीशन में है तो आपके पास उसका एक्सपेंडिचर अराउंड 20,000 आएगा विथ फ्यूल। क्लियर? फ्यूल आपके Yes. पास 20,000। कितने लोग जा रहे हैं उसके अंदर? 4 लोग जा रहे हैं। कितने का टिकट आपके पास आया? 5,000 का। ठीक है, 5,000 पर आपके पास पर्सन आया, 20,000। बहुत
मैक्सिमम बहुत लेविश तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन का टिकट, एक ग्रीन लाइन का टिकट आपके पास अराउंड 6,000 और 7,000, क्या हो गया आपके पास? नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर का लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यही रेल नेटवर्क कॉम्पिटिटिव बिहेवियर की होती तो इसकी जो प्राइस होती, इसकी प्राइस होती अराउंड 3,000 3,500, एट दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं होती। और एक ट्रेन नहीं चल रही होती, 3-4 ट्रेन इस तरह की चल रही होती। ये परफेक्ट कंपटीशन में बेनिफिट होता है, ठीक है, ठीक है। इसको ये देख लीजिएगा, ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आई थिंक खत्म होने वाला है, ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है, 4 मिनट रह गए, आपकी क्लास भी होगी, हम जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं। अब आप ये देखो कि मैंने आपको आपके असाइनमेंट के बारे में समझा दिया है, ठीक है। जितने Yes, sir. सवाल आपसे पूछे गए हैं, पहले आप उसको, मैंने आपको बताया था कल भी कि पहले आप उसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, फिर दूसरों से कंपेयर कीजिएगा, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपने जो चीज़ें की हैं वो ठीक है या नहीं, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से चेक हो जाए। जी, वकास, अफशीन, शहरियार, शहरियार आए हुए थे, फैजान, सलार, इशरत, हिबा, 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 बिस्मा, Yes, sir. Present. बिस्मा, अब्दुल्ला, मुस्मान, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान के बाद अब्दुल्ला, अनीक, अजैन, अहमद, तनवीर, तैयब, मन्नान, फरहान, फरहान, जुनेद, प्रेजेंट सर। शायान, Present, sir. सर फरहान प्रेजेंट हैं, क्लास में हैं। शायान, Present, sir. उमैमा, सर वो प्रेजेंट थी, उनकी लाइट चली गई अपनी घर की। सर उन्होंने वो अभी महविश, लास्ट वाला किया अटेंड। महविश, साद, सर अब्दुल्ला भी प्रेजेंट। अब्दुल्ला की तो बात ही नहीं हो रही, महविश और साद की बात हो रही है, महविश, साद, इकरा, हफ्सा, आयशा, सर मैं आई थी। ठीक है, महविश, साद, हफ्सा, आयशा, प्रेजेंट सर। ठीक है, हफ्सा के बाद आयशा, आयशा, सना, इसरा, सानिया, अफान, प्रेजेंट। अफान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सामा, निम्रता, लविश, मोहसिन, आमना, आमना, जुनेद, प्रेजेंट। बीबी समन, हसनैन, हसनैन के बाद करीम, जफर, जफर, दानियाल, दानियाल के बाद आरफैन, सातकैन, सातकैन के बाद आयशा, प्रेजेंट सर। जुनैरा, सर प्रेजेंट। साथ ही सर प्रेजेंट। दानियाल लास्ट में प्रेजेंट है। सातकैन, जुनैरा, नूरजहां, मारुख, प्रेजेंट सर। अक्सा, प्रेजेंट सर। अक्सा, आकिब, प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा। सर हसनैन प्रेजेंट है। प्रेजेंट। हसनैन कहाँ है? सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। हफ्सा, हनीफा है। हसनैन बोल क्यों नहीं रहे? मतलब क्लास में आए हुए थे। सर हफ्सा प्रेजेंट है। हफ्सा,
आपने Present उनकी है। एब्सेंट मार्क किया। यस सर, अफसा कहाँ है? प्रेजेंट ठीक है। सर। ठीक है, मैंने यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। दानियाल की प्रेजेंट लगा तो दी है, हैंड रेस कर रहे हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर उमैमा की भी लगा दिएगा। सबकी लगा दिया।